अब तो जहरीले केक का अंतिम टुकड़ा बचा है। अगर इस डूबा डूबा एक ने खा लिया तो बालवीर बच जाएगा और मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। रुक जाओ, वो केक मत खाना। क्या हुआ? अरे मैं तो तुम्हें केक खिलाना भूल गया। अब रुको, अभी खिलाता हूँ। ये जहर तुम्हारे लिए है बालवीर, मेरे लिए नहीं। अरे बालवीर, आज तुम्हारा और मेहर का बर्थडे है, तुम दोनों ने तो केक खाया ही नहीं। हाँ हाँ बालवीर, मेहर खिलाइए। दिल में हाँ है होठों पे ना, दिल में हाँ है होठों पे ना, भरे बाजार में दिल तोड़ गई जालिमा। आशिकों की जाले गई, आशिकों की जाले गई, काहे रुमाल मगर छोड़ गई जालिमा। मेहर, मेहर क्या हुआ? मेहर, मानव, मानव, मानव क्या हुआ? मानव, डूबा डूबा एक। मेरी योजना सफल हुई। बालवीर और सारे बच्चों ने ये जहरीला केक खा लिया। अब सब सदियों तक गहरी नींद में सो जाएंगे। इन परियों को बुराई की शक्ति दिखाने का समय आ चुका है। धरती, धरती। चली गई छोड़ के मुझे अकेला। अब रहो यहीं पहरेदारी करने। अरे गई कैसे खुली है शीशी है? और गई कहाँ चली है धरती की शक्ति? जल, अरे कहीं चली उड़ के ये जल की शक्ति भी।
चली अग्नि की शक्ति भी अरे आ नहीं रहा मेरे को समझ में। वायु। मानो मानो उठो। अब फ्रेश फील हो रहा है बाबूजी, जलन भी नहीं हो रही है। अब हम मॉल जा सकते हैं। अरे क्या मॉल जा सकते हैं? तेरा थोबड़ा देख, पूरा लाल लाल हो गया है। क्या? आईने में जाके देख। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? बाबूजी छोड़िए बाबूजी, आज मेरा मॉल में जाने का मुहूर्त ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि आप माँ और स्मिता जाइए, मैं घर पर ही रहता हूँ। बेटा, महिला मंडल ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है क्या? कि अगर तू मॉल नहीं जाएगा तो वो लोग भी नहीं जाएंगे। उन्होंने तो आशा ही छोड़ दी है कि तेरा कुछ हो सकता है। क्या? मतलब आज तेरा कुछ हो सकता है। हाँ। उन्होंने तो खाना पकाने की तैयारी भी शुरू कर दी। हाँ तो ठीक है, फिर आज मॉल जाना कैंसिल। वैसे ही बाबूजी, मैं ये ऐसा लाल कलर का मुंह लेके जाऊंगा, लोगों को लगेगा कि रेड इंडियन कौन आ गया है। रेड इंडियन नहीं बोले, लोग ये सोचेंगे कि होठों पे लगाने की लिपस्टिक इसने सारे मुंह पे क्यों लगाई है। बाबूजी क्या आप भी? हाँ। या मेरी बैंड बजी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है? मजाक के साथ एक आइडिया भी सूझ रहा है। क्या? तू मॉल में ऐसे नहीं चलेगा, तो मास्क पहन के चलेगा। मास्क? बाबूजी मास्क पहन के जाऊंगा, लोगों को लगेगा ये डाकू कहां से आ गया, मेरे पीछे मुझे मारने के लिए नहीं भागेंगे। हाँ। नहीं भागेंगे बेटा, क्योंकि तू जैसा सोच रहा है ये मास्क वैसा नहीं होगा। तो ये मास्क एकदम अलग तरीके का होगा। अच्छा लाइए, अभी लेके आ। मास्क पहनूंगा। बच्चों उठो। बालवी, परियों, परियों, परियों। महाविनाशनी, मुझे यहाँ देखकर चौंक गई परियों। चौंकना भी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने इस जगह की सुरक्षा व्यवस्था ऐसे की थी कि कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी बुरा इंसान यहाँ प्रवेश ना कर सके। तो मैंने अपनी सारी बुराई और सारी बुरी शक्तियों को पीछे छोड़ दिया, एक सच्ची और अच्छी बच्ची बनकर यहाँ आई। देखो रानी परी, अच्छाई से अच्छाई को मात दे दी। वैसे अंगूर के बाग में भटकाती और आर पार परी को बेवकूफ बना के जहरीले अंगूर मैंने भेजे। जहरीले अंगूर? जिसका बना ये केक खाकर बच्चों और बालवीर का ये हाल हुआ। अब देखो रानी भाई, सारे बच्चे सदियों के लिए गहरी नींद में सो गए। तुमने महाविनाशिनी को यहाँ आने से रोका,
महाविनाशिनी की पांचों शक्तियों को रोकना तुम्हारे बस में नहीं। मेरी सारी शक्तियां मुझ तक वापस लौट आई हैं। अब तुम और तुम्हारा ये निढाल बालवीर महाविनाशिनी, बालवीर निढाल नहीं है। मुझे बच्चों की रक्षा की चिंता है, वरना मैं तो कब का तुम्हारा अंत कर चुका होता। तुम पे जहर का असर नहीं हुआ बालवीर। महाविनाशिनी, ये मत भूलना कि बालवीर कोई साधारण बालक नहीं है। उसके पास हम सारी परियों की जादुई शक्तियां हैं। उसका शरीर किसी भी जहर को कई घंटों तक झेलने के लिए सक्षम है। हाँ महाविनाशिनी, बालवीर ने केवल केक को चखा है, लेकिन याद रखना हमारे बालवीर में अभी भी इतनी शक्ति बाकी है कि वो इन सभी बच्चों को ठीक कर सके। रानी परी, क्या बच्चों को ठीक करना संभव है? हाँ बालवीर, ये संभव है। अगले 5 घंटों में अगर हमने जहर का उपाय कर लिया तो उन बच्चों को कुछ नहीं होगा। ये बच्चे ठीक हो जाएंगे बालवीर। हाँ बालवीर। सपने देखना छोड़ दो रानी परी। 5 घंटे तो बहुत दूर की बात है। 5 पल में मैं तुम सबका अंत करूंगी। फिर परिलोक पर बुराई का झंडा लहराएगा। ये क्या बाबूजी? ये है तेरा मास्क। ऐसा? हो गया? बाबूजी, ये तो मैं लड़की जैसा लग रहा हूँ। बाबूजी, ये लड़की जैसा लग रहा हूँ मैं। ये क्या बात है आपने? हाँ, ये बेटा, हाँ, तेरे चेहरे से लाल रंग निकल गया। क्या बात कर रहे हैं? बाबूजी, ये कच्चा कलर था, पानी से साफ किया होता ना तो भी निकल जाता। बाबूजी, अब मुझे मॉल में जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रोक सकती है? कौन? मतलब कि रोक सकता है कौन? समय। बेटा 10 बज गए, मॉल पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे और तब तक तो मॉल बंद हो जाएगा। कोई बात नहीं बाबूजी, हमें तो सेलिब्रेट ही करना था ना, तो घर में बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। एक काम करता हूं, मैं होटल से खाना मंगा लेता हूं। हाँ। अच्छाई आज समाप्त होने वाली है रानी परी। उसके साथ साथ अच्छाई से जुड़ा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। सच्चाई के दिन तो क्या, महाविनाशिनी, तुम सच्चाई के एक पल को भी समाप्त नहीं कर पाओगी। और आज जब सच्चाई अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सच्चाई के सामने बुराई कितनी छोटी पड़ जाती है। तुम जहां कहीं भी हो रानी परी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। रानी परी, ये कौन सी जगह है? परियों, ये आत्मा वृक्ष है।
यदि हम उत्सव के स्थल पर महाविनाशनी से युद्ध करते तो ये सभी बच्चे संकट में आ जाते। इसीलिए हम इन सभी बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं। रानी परी, ये आत्मवृक्ष, क्या बच्चे इससे ठीक हो सकते हैं? बालवीर, ये बहुत ही पवित्र और प्राचीन वृक्ष है। इसमें हमारी पूर्वज परियों की आत्माएं बसी है, इसलिए शायद यहाँ पर हमें इन बच्चों में से जहर निकालने का कोई उपाय मिल जाए। हे पवित्र वृक्ष, हमें आपकी सहायता चाहिए। इन बच्चों को जहर के असर से बचाने का हमें कोई मार्ग दिखाइए। रानी परी, इन बच्चों को बचाने का केवल एक ही उपाय है। एक ही उपाय? वो क्या है पवित्र वृक्ष? आपको शुद्ध चांदी, श्वेत कवल, बादल का शुद्ध मीठा जल और सबसे शुद्ध मोती का मिश्रण बनाना होगा। उसमें से जो धुआं निकलेगा उसको सूंघते ही बच्चे ठीक हो जाएंगे। पवित्र वृक्ष, शुद्ध चांदी, श्वेत कमल और बादलों का शुद्ध मीठा जल तो हम ला सकते हैं, लेकिन शुद्ध मोती, ये शुद्ध मोती हमें कहाँ मिलेगा? शुद्ध मोती मिलेगा मध्य सागर नाम के नीले समुद्र में, जो हमारी ही आकाश गंगा के विराग नाम के गृह पर है। एक बार आप मध्य सागर की गहराई में पहुंच गए तो शुद्ध मोती का तेज आपको मोती तक ले जाएगा। आपके पास 5 घंटे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ समय थोड़ा धीमा बहता है, आपको 7 घंटे का समय मिलेगा। अगर 7 घंटे में इन 4 चीजों का मिश्रण नहीं बन पाया तो ये बच्चे गहरी नींद से कभी नहीं जाग पाएंगे। जी। लेकिन रानी परी, 7 घंटे दूर उस ग्रह पे जाके हम मोती कैसे लेकर आएंगे? हम जाएंगे डरी परी, हम किसी भी तरह उस शुद्ध मोती को प्राप्त करके लेकर आएंगे। नहीं रानी परी, आप मध्य सागर में नहीं जा सकती। आप तो क्या, कोई भी परियां नहीं जा सकती। मोती लेने कौन जाएगा? तो ठीक है, मैं जाऊंगा मध्य सागर तक। लेकिन बालवीर, इतनी कमजोर स्थिति में आप इतना लंबा अंतर कैसे तय करेंगे? मैं करूंगा, बच्चों की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा। याद रहे बालवीर, अगर आपने गलती से मध्य सागर का पानी पी लिया तो आपके जहर का असर तेजी से बढ़ जाएगा और इन सब बच्चों को भी पानी पीने मत देना रानी परी। परियों, आप जल्दी से इन बच्चों को इस वृक्ष के पत्तों पर रख दीजिए। वहां इन बच्चों का दर्द थोड़ा कम होगा। जी रानी परी। वृक्षधार परी, आप तुरंत परीलोक जाइए और वहां से शुद्ध चांदी लेकर आइए। जी रानी परी। भटकाती परी, आप परीलोक के उद्यान में जाकर वहां से श्वेत कमल लेकर आइए। और गाल परी, आप परीलोक के बादलों में जाकर वहां से शुद्ध मीठा जल लेकर आइए। जी रानी परी। जल्दी कीजिए परियों, हमारे पास समय बहुत कम है।
रानी परी, अब मुझे भी शुद्ध मोती लाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है बालवीर, आप जाइए। लेकिन रानी परी, बालवीर को ऐसी स्थिति में हम कैसे भेज सकते हैं? नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि बच्चों का ये हाल मेरे हाथों से खिलाए हुए जहरीले केक की वजह से हुआ है। अगर मैंने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया तो मैं अपराध ग्रंथि के बोझ को नहीं सह पाऊंगा माँ। बालवीर, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। आप जानते हैं कि ये सब कुछ महाविनाशिनी ने किया है। और बालवीर, पल पल में आपकी शक्तियां कम होती जा रही है, आपकी ऊर्जा कम होती जा रही है, फिर आप कैसे? इसकी चिंता आप मत कीजिए बालपरी, बालवीर का वहां जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुद्ध मोती केवल बालवीर ही वहां से लेकर आ सकते हैं। बालवीर, अपना हाथ आगे कीजिए। बालवीर, ये ऊर्जावर्धक पेय है। जब भी आपको लगे कि आपकी शक्ति कम होती जा रही है तो आप एक घूंट पी लीजिएगा। लेकिन याद रहे बालवीर, इस पेय की केवल 4 ही घूंट है, इसीलिए आपको बहुत सोच समझकर इस पेय का प्रयोग करना होगा। और बालवीर, आपको अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना होगा। जाइए बालवीर, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है। जी रानी परी। बालवीर कहाँ है? महाविनाशिनी, रानी परी कहाँ है बालवीर? बालवीर वहां गया है जहां उसे जाना चाहिए। अब तुम कुछ नहीं कर सकती महाविनाशिनी। मैं क्या कर सकती हूँ यह भी पता चल जाएगा। देखा रानी परी, तुम्हारे इस पवित्र वृक्ष को भी जहरीला कर दिया। अब बात रही बालवीर की, तो उसे मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। इससे पहले कि बालवीर मेरे जहर का अंत का उपाय निकाले, मैं बालवीर का अंत करूंगी। कर दिया काम अपना पूरा महाविनाशिनी ने। अब वो करता मैं अपना काम, वो बताता इन परिवार वालों को कि कैसे बालवीर ने है सुला दिया तुम्हारे प्यारे बच्चों को गहरी नींद में। है नहीं यहाँ तो कोई? गया कहाँ है सास सच्चों का परिवार? है नहीं यहाँ भी कोई? महेश, महेश कहाँ चले गए हैं आप? ये लो, मैंने इनसे कहा था कि मैंने फ्रिज साफ कर दिया है, सारी चीजें रख दे। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे बहू। जी बापूजी। बहुत सुस्ती आ रही है, एक गर्मा गर्म चाय पिला दो। अभी लाई बापूजी। पहले बापूजी को चाय दे दो, फिर सारी चीजें रखती हूँ।
अगर मैं इसके अंदर तो बन जाएगी मेरी कुल्फी। यही कहीं होगा मध्य सागर। ये रास्ता यहाँ से जाता है। अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मुझे भी एक दिन लग जाएगा, लेकिन अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तो मैं कुछ ही पलों में वहां तक पहुंच जाऊंगा। ये पहाड़ तो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये रास्ता बंद हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द इन दोनों के बीच में से निकलना होगा। अरे है लग रही है मुझे बहुत ठंड, काश मिल जाए कुछ गर्मा गर्म। बापूजी, आपकी गर्मा गर्म चाय तैयार है। मैं आ रहा हूँ, चाय वहीं रख दो। जी। और माँ, आपके गुलाब जामुन भी गरम करके रखे हैं यहाँ टेबल पर। गर्मा गर्मा गर्म चाय। हाँ, चलो हूँ भगा लेता, इससे ही मेरी ठंड। गरम गुलाब जामुन है? नहीं, आपको डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है ना? हाँ, तो मैं खा नहीं रहा था, सिर्फ देख रहा था। अच्छा, आप सिर्फ इसे देखिए। हाँ? मैं खाऊंगी, वो मेरे लिए है। आप ये गर्मा गर्म चाय पीजिए। गर्म चाय। वाह, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उड़ पाऊं। मुझे रानी परी के दिए हुए पेय को पीना ही होगा। महाविनाशनी ने मेरे मार्ग को और कठिन बनाने के लिए इन पत्थरों को मेरे पीछे लगा दिया है। मेरे शरीर में ज्यादा ऊर्जा नहीं बची। मुझे किसी भी हाल में शुद्ध मोती तक पहुंचना ही होगा। सफाई सफाई सफाई, पूरा दिन सफाई। बस ये बच्चे भी ना घर इतना खराब कर देते हैं, रात तक तो घर में कचरा हो जाता है।
अरे पोछा लाना तो मैं भूल गई। मैं भी ना आजकल सब भूल जाती हूँ। ये देख रहा हूँ कब से मैं इन गुलाब जामुनों को। चलो हूँ खा लेता अभी मैं इसे। कोई नहीं है, यही मौका है। वाह वाह। आराम से बैठ के खाता हूँ। महेश के बापूजी, जरा अंदर आना। वो पोछा कबाट पे है, मुझे वहाँ ऊपर से निकाल के दीजिए। हाँ देता हूँ देता हूँ। ये लोग भी ना रख देते हैं सब चीज कहीं भी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? महेश के बापू, इधर आइए। है लगती वाट मेरी, है लगता जाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। अरे मुझे कुछ दिखाई तो देता नहीं है, चश्मा ढूंढूंगा कैसे? मैं भी बेवकूफ। बहू, मेरा चश्मा ढूंढना। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन? 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 अरे बिना चश्मे के मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहू, चश्मा कहाँ है मेरा? लाई बापूजी। ये लीजिए बापूजी, ये लीजिए। हाँ, ये आपने बोला था ना। अरे बापूजी, ये पेस्टिसाइड का पंप है। हाँ, ये लीजिए। अरे लेकिन मैंने तो तुम्हें चश्मा लाने के लिए कहा था। अरे वो आपने अब भी कहा। पहले आपने ये बोतल का कहा था। आप भी ना, आपकी ना क्रॉकरी कमजोर हो गई है, भूल जाती हो सब। कस्तूरी क्रॉकरी नहीं, मेमोरी। वही सेम टू सेम। क्या हर एक चीज में सेम टू सेम। एक मिनट, चश्मा पहनने दो। ये दवाई मैं जरा पौधों में डाल के। माँ, ये सोफे पर ना बहुत धूल जम गई है, मैं इन्हें साफ कर देती हूँ। कल मेहमान आने वाले हैं ना। ठीक है। तुम बाहर का रूम साफ करो, मैं अंदर का रूम साफ करती हूँ। शुद्धमती तक पहुंचने के लिए मुझे रानी परी के दिए का दूसरा घूंट पीना ही पड़ेगा।
मध्य सागर जिसमें शुद्ध मोती है, लेकिन मोती तो पानी के अंदर है और मुझे पानी से दूर रहना है, वरना जहर का असर 2 गुना हो जाएगा। नहीं, मुझे किसी भी तरह मोती तो हासिल करना ही होगा। यही है शुद्ध मोती, इसे लेकर फौरन यहाँ से जाता हूँ। बालवीर वो शुद्ध मोती तक पहुंच चुका है। अगर उसने वो मोती वहां से ले लिया तो सारी योजना असफल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बालवीर को रोकना होगा। लगता है ये महाविनाशनी का ही खेल है। मुझे अब किसी भी हाल में उस मोती तक उस शार्क से पहले पहुंचना ही होगा। अरे ये क्या, मेरे मुंह में पानी चला गया। ये अच्छा नहीं हुआ। मेरे हाथ नीले पड़ रहे हैं, मेरी शक्ति कम हो रही है। अगर मैंने जादू किया तो मेरी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। मुझे बिना जादू के इस मोती को हासिल करना होगा। बहुत अच्छे, अब तुम नहीं बचोगे बालवीर। अगर जहर से बच गए तो ये मछली नहीं छोड़ेगी तुम्हें। इतने बड़े शार्क से लड़ना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं छोटा बन जाता हूँ। भले ही तुमने मोती हासिल कर लिया बालवीर, पर उस मोती के साथ तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मध्य सागर में तुम्हारी समाधि बनाऊंगी। मोती तो मिल गया, लेकिन पता नहीं इस सही समय पर वापस पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। मेरे शरीर में ज्यादा शक्ति नहीं बची और जहर का असर भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन बच्चों की रक्षा के लिए, उन्हें जहर से बचाने के लिए
मुझे परी लोग तक किसी भी हाल में पहुंचना होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दरवाजे के पीछे कोई है? हैं? ये गोनी यहाँ कैसे आई? अरे कस्तूरी, ये गोनी यहाँ कहाँ से आई? वो मैंने रखी है। लेकिन यहाँ क्यों रखी है? अरे उसमें रोटन है, रोटन। माँ रोटन नहीं कॉटन। बापूजी उसमें रुई है, उधेड़नी है, इसलिए वहाँ रखी है। हाँ चलो चलो शुरू हो जाते हैं। हाँ, आज तो ये काम खत्म करना ही है बस। माँ, ये रुई तो उधड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ। मैं तो थक गई। मैं पानी पीने जा रही हूँ, आप कीजिए। हाँ अरे मैं लगता है ये लकड़ी के डंडे से नहीं होगा, लोहे का डंडा लाना पड़ेगा। तोड़ दिया मेरे शरीर का एक एक पुर्जा पुर्जा। भाग दुबा दुबा भाग, इससे पहले ये लोग उधेड़ दे तेरे शरीर को रुई की तरह। भाग दुबा दुबा भाग। इससे हो गया मेरा काम पूरा। आई उसमें से रुई कहाँ गई? बहू, रानी परी, हम शुद्ध चांदी, बादलों का मीराजल और श्वेत कमल लेकर आ गए, लेकिन बालवीर अब तक नहीं आए। और सारे बच्चों की स्थिति भी बहुत बिगड़ती जा रही है रानी परी। परियों, आप चिंता मत कीजिए, हमें पूरा भरोसा है कि बालवीर जरूर आएंगे। वैसे परियों, आपने मिश्रण बनाने की तैयारी तो कर ली है ना? हाँ रानी परी, सब चीजें तैयार है, केवल शुद्ध मोती का इंतजार है। रानी परी, देखिए, महाविनाशनी का जहर पवित्र वृक्ष के पत्तों पर फैल रहा है। हमें डर है कि अगर बालवीर समय से नहीं आए तो ये बच्चे हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में न सो जाए। नहीं डरी परी, नहीं, आप चिंता मत कीजिए, बालवीर बहुत ही जल्द वो शुद्ध मोती लेकर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा डरी परी। ये लीजिए शुद्ध मोती। बालवीर, 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 बालवीर संभालिए अपने आप को। आप ठीक तो है? अब मेरी चिंता मत कीजिए माँ। बालपरी, हमारे पास समय बहुत ही कम है, आप जल्दी से मिश्रण बनाना शुरू कीजिए। लेकिन बालवीर की क्या हालत हो गई है? हम बालवीर को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। नहीं माँ, मेरी चिंता मत कीजिए, सबसे पहले दवाई बनाइए। ये लीजिए माँ, ये लीजिए माँ, चिंता मत कीजिए। जाइए माँ, जल्दी जाइए माँ, जाइए। आप संभालिए अपने आप को। हाँ माँ, जाइए।
कीजिए बालपरी, जल्दी कीजिए। बालवीर, 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 अब कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल पहले जैसा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखिए बालवीर, आज आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब तक आप बच्चों के साथ हैं, बुराई बच्चों का बाल भी बांका नहीं कर सकती। देखिए बालवीर, सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। रानी परी, बालवीर परियों, हमें इस पार्टी में बहुत मजा आया। काश बालवीर का बर्थडे हर रोज होता तो हमें हर रोज ऐसी पार्टी करने मिलती। प्यारे बच्चों, हमें भी इस बात की बहुत खुशी है कि आप सब बालवीर के जन्म दिवस के उत्सव पर यहाँ आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, हंसी परी और खुशी परी आप सभी बच्चों को आपके घर पहुँचा देंगे और अगले वर्ष बालवीर के जन्म दिवस पर आपको फिर से लेकर आएंगे। नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूंगा। हाँ। मोंटू, चुपचाप चल वरना पीट दूंगी। रानी परी, रानी परी, बच्चे कितने खुश हैं, लेकिन महाविनाशनी ने उनके साथ जो किया वो। इन्हें कुछ भी याद नहीं है बालवीर। उत्सव के बाद जो कुछ भी हुआ हमने इनकी याद से मिटा दिया है। अब आप जाइए बालवीर, अपने दोस्तों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा दीजिए। जी रानी परी। मोटे भाई रेडी? रेडी। ओके। अरे किधर से डालना? अरे एक जगह से इधर। अरे बाबूजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अरे बेटा, चश्मा ढूंढ रहा हूँ। तो बाबूजी आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? वो तो टेबल पे है। भाई ओ बॉलिंग डाल, चल बॉलिंग डाल, चल। हाँ, ये लो। मोटा भाई, आपसे अच्छा तो मारा महर खेल लेते हैं। क्या? अरे बाबूजी,
हाँ, आप यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हैं? जब आपको पता है आपका चश्मा हमेशा टेबल पे रहता है, तो फिर आप इधर उधर क्यों ढूंढते? वो क्या है ना बेटा, मानव और महर जब भी मेरे साथ शरारत करते हैं ना, तो मेरा चश्मा नीचे छुपा देते हैं। उससे आदत हो गई है। बापूजी आप फिर भूल गए, मानव मेहर यहाँ नहीं है, वो तो अपने स्कूल के एक्सचेंज प्रोग्राम में दिल्ली गए हैं। आप हर 5 मिनट में ये भूल जाते हैं। अरे हाँ, बच्चे इतने लंबे समय के लिए कभी घर से बाहर नहीं रहे ना, तो याद नहीं रहता। एक बात कहूँ, तो बच्चे घर में नहीं है ना, बहुत सुना सुना लगता है। न कोई हंगामा, न कोई शोर, न कोई शराबा, न कोई उछलता है और ना ही कोई चिल्लाता है। सॉरी सॉरी बाबूजी। अरे महेश क्या कर रहा है तू? बाबूजी सॉरी 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 बाबूजी, आइए बाबूजी, सॉरी सॉरी बाबूजी, उठिए उठिए बाबूजी, उठिए, वेरी सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी सॉरी बाबूजी, आइए बाबूजी। बाबूजी आपको लगी तो नहीं? सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी सॉरी? अरे मैंने कहा था कि बच्चों का चिल्लाना याद आ रहा है, अपना नहीं। और ये क्या, तुमने घर को खेल का मैदान बना दिया है? सॉरी बाबूजी, सॉरी। मैंने ही मोटा भाई को कहा था खेलने के लिए, और वो फुटबॉल भी मैंने ही रखी थी। मेरी गलती है। तेरी गलती है तो ठीक है। नहीं बाबूजी, मोटा भाई की भी गलती है। बाबूजी क्या है कि बच्चों के बिना है ना, घर में कुछ मन ही नहीं लग रहा है, सब खाली खाली लग रहा था, तो इसलिए फिर। तो क्या तुम बच्चे बन जाओगे और ऐसे खेल खेलोगे? वैसे तो मेरा भी मन कर रहा है कि ऐसे रॉकेट बनाओ और उड़ाओ रॉकेट, उड़ा। बाबूजी आप शांत हो जाइए, बैठिए, आप बैठिए ना बाबूजी, बैठिए ना। क्या है कि सबकी हालत आपके जैसी ही है बाबूजी। जब से बच्चे गए हैं तब से घर में से जैसे रौनक ही चली गई है। अब रौनक वापस आ गई है, हम जो आ गए हैं। नील, सलोनी, मौसी, बहुत सरप्राइज। रानी परी, खुश रहो मेरी प्यारी परियों, खुश रहो। खुश रहो डूबा डुबाओ, खुश रहो। खुश रहो। परियों, आप सब यहाँ एकत्रित हुए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके निमंत्रण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। लेकिन हम में से यहाँ किसी को ये नहीं पता कि इस जश्न की वजह क्या है। हाँ रानी परी, हम सभी ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है कि इतना बड़ा जश्न किस खुशी में मनाया जा रहा है। रानी परी, आपकी मुस्कान तो बता रही है कि जरूर कोई खास बात है। बताइए ना रानी परी, अब हमसे और इंतजार नहीं हो रहा। रानी परी बताइए ना, बताइए ना। परियो धीरज रखिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर बहुत ही जल्द मिल जाएगा। हाँ परी, बाल परी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम आपको अभी दिखाते हैं। वो देखिए परियों,
दुश्मन वहां जश्न मना रहा है और हम यहाँ खड़े होकर उसका नजारा देख रहे हैं। महाविनाशनी, अगर हमारा बस चले तो हम अभी वहां जाकर परिलोक का वजूद ही मिटा दें। लेकिन क्या करें, जब भी हम कुछ करने जाते हैं हमारी हर बाजी हम पर उल्टी पलट जाती है। जब तक मैं परिलोक का विनाश नहीं कर देती मैं चैन से नहीं बैठूंगी शातिर परी। इस बार मुझे परिलोक पर कोई बड़ा धमाका करना है। करूंगा मैं ऐसा धमाका। क्या मिट जाएगा पूरा नामो निशान परिलोक का।